नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक नई खबर के साथ। भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी द्वारा सेक्टर 15 पार्ट 2 में गुड़गांव में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 14 संगठन इस संगोष्ठी में शामिल हुए और अपने अपने विचार दिए। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रतनलाल विश्वकर्मा जी रहे और उनके साथ आई टीम श्री उघम सिंह, श्री रविंदर जी शामिल हुए। सभी ने ओबीसी व बीसीए समाज को संगठनों में इकट्ठा होकर इस मुहिम में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी संगठनों व पार्टियों के साथ लेकर उन मुद्दों को हल करना है और अपने अधिकार लेने हैं। पुष्पा शर्मा का कहना था कि अब समय आ गया है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ओबीसी की सभी जातियों को इकट्ठा होकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। सबसे पहले आप अपना परिचय। थैंक यू। आपका यहाँ आने के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी। मैं पुष्पा शर्मा जांगिड, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी की और अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजनीतिक प्रकोष्ठ के। और एक हम अपना ट्रस्ट भी चला रहे हैं, आपने नीचे भी देखा होगा, सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट, जो हम जब भी कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम करते हैं तो ये सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट पर्यावरण में अपना योगदान देते हुए हमें पौधे डोनेट करता है हमारे गेस्ट के लिए। जी मैम, आज के कार्यक्रम के से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के कार्यक्रम के मुद्दे आपने बैनर पे भी पढ़े होंगे। हमारे मेनली 4 मुद्दे हमने आज एक संगोष्ठी रखी है और इसमें बीसीए, एससी, एसटी समाज से काफ़ी संस्थाएं भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो मुद्दे हमारे हैं कि बीसीए का हितैषी कौन है, यानी बीसीए का जो बना तो दिया है आपने, ओबीसी से बीसीए को थोड़ा अलग भी किया है, क्या ये भेदभाव करने के लिए किया है या वास्तव में हमारे हितैषी होने के नाते हमें हमारे अधिकार आप देना चाहते हैं? दूसरा है महिला आरक्षण की बात करते हैं। महिला आरक्षण आप 33% कह तो रहे हैं, पास कर दिया आपने, लेकिन लागू क्यों नहीं कर रहे हैं 2024 से, उसको 29 पर ले जा रहे हैं। अब इसमें भी एक और पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो 33% आरक्षण आपने महिलाओं के लिए रिजर्व किया, तो इसमें बीसीए की भागीदारी क्यों नहीं है? आप बीसीए के लिए भी तो रिजर्व करिए ना। इसमें तो आप ही की महिलाएं आ जाएंगी 33% में, हमारा नंबर तो फिर भी नहीं आएगा। और फिर 2 तरह के लॉलीपॉप हमें थमा दिए हैं महिलाओं को। इस बार 24 में वोट बटोरे जाएंगे महिलाओं से कि आपके नाम से हमने आरक्षण दे दिया है, और 2019 में इसको लागू करने का बटोरा जाएगा वोट के हमने अब इसको लागू कर दिया, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं 2029 में। तो ये जो महिला आरक्षण है, हम इसको सही नहीं मानते हैं। हमें जब तक इसमें बीसीए का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। एक हमारा पॉइंट है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है, ये उनकी बातों से स्पष्ट हो चुका है। बिहार में भी देखिए उन्होंने शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर ले आए थे भाजपा वाले, लेकिन अब वो हटे और जातिगत जनगणना बिहार में हुई। नीतीश जी ने जो कराया 63% ओबीसी तबका निकल कर वहाँ पर आया है। तो मैं कहती हूँ कि अगर हरियाणा में या बाकी स्टेट में भी जातिगत जनगणना कराई जाती है तो ये 63 से भी, जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक महेश जी ने कहा, कि ये भागीदारी 70% तक जा सकती है, क्योंकि यही समाज है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, सिर्फ इनको वोट का साधन मानती हैं और जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। उनको पता है जिस दिन जातिगत जनगणना हुई ये तबका उभर कर ऊपर आएगा और तुम पर राज करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। हम चाहते हैं कि जो बीसीए का आरक्षण है वो प्रमोशन में भी लागू हो, जातिगत जनगणना हमारी हो और उसका आंकड़ा निकल कर जब आए तो उसी के हिसाब से हम लोगों के लिए योजनाएं तैयार हों, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पे ही आपका हित और अहित निर्भर करता है। तो ये आज के 4 मुद्दे हमारे आज की संगोष्ठी में शामिल हैं और ये पार्टी अभी शुरुआत है। अभी पीछे राजस्थान में एक बहुत बड़ा महाकुंभ भी हुआ था, तो ओबीसी समाज का ही विश्वकर्मा तबका है जिन्होंने ये बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन वहाँ लाखों की तादाद इकट्ठा होने के बावजूद हालात ये हैं, ना ही कांग्रेस से और ना ही भाजपा से इस समाज को टिकट मिला। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू है क्या? क्या हम वोट बैंक हैं? हम इतनी संख्या दिखाने के बाद भी आप हमें सीटें नहीं देना चाहते, हमें टिकट नहीं देना चाहते। तो हमने ये पार्टी इसीलिए बनाई है
कि जिन लोगों का इलेक्शन लड़ने का इच्छा है, जो अपना जनाधार रखते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, इस पार्टी के अंदर फाइनेंशियली वीक सेक्शन भी हर जाति शामिल है। ये कोई जाति विशेष की भी पार्टी नहीं, ये भी बताना चाहूँगी। सभी जातियाँ इस पार्टी के अंदर शामिल हैं और हम हर उस तबके के लिए काम करेंगे जिनको कहीं और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी कोई पार्टी टिकट नहीं देती, वो हमारे पास आए, हम टिकट देंगे और उनको इलेक्शन लड़वाएंगे और बिना पैसे के। मैम, आज के कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? आज का कार्यक्रम का मुख्य मकसद तो संगोष्ठी है हमारी। जो मुद्दे अभी मैंने आपको बताए हैं वो सारे मुद्दे आज की संगोष्ठी में शामिल हैं और इन्हीं मुद्दों के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं ये जो हम बाहर निकाल कर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीसीए का जो अधिकार है वो मिले, जातिगत जनगणना हो ताकि हमारी स्ट्रेंथ निकल कर बाहर आए। और जो महिला आरक्षण किया गया है ये एक झूठा फरेब है हमें बहकाने के लिए, उसके अंदर भी बीसीए का आरक्षण तय करें तभी हम इसको मानेंगे। तो ये मेन मुद्दे हैं आज की संगोष्ठी के, यही विषय है आज का। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले मैं अभी आपके पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी बाइट लेने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम को दिखाएंगे, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम प्रीतम जांगिड़ है और मैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में जो गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम आज का जो हमारा कार्यक्रम है BC1 का हितैषी कौन, आज तक इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है और उनको हक अधिकार नहीं दिए गए, तो आज बड़े प्रबुद्ध साथियों को हमने यहाँ बुलाया है और हर वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके प्रबुद्ध साथी आज आए हैं। उनको हम बताएंगे कि आपका हितैषी कौन है, जो हमारे इस हकों को खाने वाली सरकारें जो हमें बनाई है उनके बारे में हम उनको जागृत करेंगे। और निश्चित ही 2024 के अंदर जब चुनाव होंगे तो ये जो बैकवर्ड जो पिछड़ी जातियाँ हैं जो सदा पीछे रही है, उनकी जैसे कि जातिगत जनगणना नहीं हुई, उनके अधिकारों का शोषण इसीलिए होता रहा है। तो इसका सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताइए। आज गुड़गांव के सेक्टर 15 पार्ट 2 में भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसका नेतृत्व भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय बहन पुष्पा शर्मा जांगिड़ कर रही है। और हमारे साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार जांगड़ा जी और तमाम पदाधिकारी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। और आज की संगोष्ठी का जो मकसद है करने का कि आज देश के अंदर जो राजनीति के अंदर ज्वलंत मुद्दा है वो बैकवर्ड को लेकर के है और विशेषकर बैकवर्ड समाज के लिए और इस देश के हित के अंदर जो जातिगत जनगणना का विषय है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और पिछले 100 साल से जातिगत जनगणना इस देश के अंदर नहीं कराई गई है। 1931 के अंदर लास्ट जातिगत जनगणना हुई जिसके अंदर बैकवर्ड समाज को लेकर के जाति के आंकड़े जुटाए गए। आज हम 2023 में बैठे हैं। लगभग 100 साल से इस देश के अंदर अगर आप सरकार से पूछेंगे तो सरकार बता देगी कि इस देश के अंदर भैंस कितनी है, गाय कितनी है, लाइव स्टॉक का पूरा आंकड़ा आज भारत सरकार के पास है। पेड़ कितने हैं, किस किस किस्म के पेड़ हैं, तमाम चीज़ों का आज भारत सरकार आंकड़ा देगी। लेकिन बैकवर्ड को लेकर के जिसकी 70% के आसपास आबादी है, आज अगर भारत सरकार से